Hello students, this is our class 10th chemistry chapter 2nd which is acids, bases and salts part 5। तो पार्ट 4 में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डिस्कस की थी एसिड के ऊपर और ये हमारी लास्ट वाली स्लाइड थी पार्ट 4 की। तो इसी स्लाइड को एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराऊंगा। देखिए, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एसिड, जैसे कि मान के चलिए हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल, तो जब भी किसी एसिड की रिएक्शन हम किसी मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं, मेटल कार्बोनेट मतलब जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3। तो जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो एक तो हमारा सॉल्ट बनता है। सॉल्ट कैसे, यहाँ से Na पॉजिटिव वाला पार्ट है, यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या एक तो सॉल्ट बन जाएगा डेट इज NaCl, प्लस यहाँ पे क्या होगा वाटर बनेगा डेट इज H2O, और प्लस यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। अब इस CO2 गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, तो ये किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंट। ब्रिस्क एफरवेसेंट का मतलब क्या होता है, CO2 गैस बहुत जल्दी से रैपिडली निकलती है बबल्स की फॉर्म में, है ना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे हम किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो वहां से एकदम हमें बबल्स दिखाई देते हैं निकलते हुए, है ना। वो बबल्स किसके होते हैं, CO2 गैस के होते हैं, और वो बहुत ही विग्रसली निकलते हैं, बहुत जल्दी निकलते हैं। तो उसी चीज को हम ब्रिस्क एफरवेसेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे CO2 गैस निकली है, हम इस CO2 गैस को लाइम वाटर में पास कराएंगे। किस में पास कराएंगे, लाइम वाटर में। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या करा, लाइम वाटर ले लिया। अब लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लाइम वाटर बोलते हैं। सो दिस इज लाइम वाटर, सो दिस इज अवर लाइम वाटर। तो इस लाइम वाटर में हम क्या करेंगे, CO2 गैस को पास करेंगे। तो जब हम इसमें CO2 गैस को पास करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये क्या होता है, ये वाइट कलर का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट कलर का PPT, ठीक है। और ये इनसॉल्यूबल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है, साफ होता है। लेकिन जब हम उसमें CO2 गैस पास कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। वाइट PPT का मतलब क्या होता है कि लाइम वाटर जो क्लियर होता है, जो बिल्कुल साफ होता है, जब हम उसमें CO2 पास कराते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू इट। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस मिल्कीनेस, क्या कारण है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से लाइमस्टोन जो होता है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट में ज़्यादा टाइम तक CO2 पास कराते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन गया। अगर आप इसमें CO2 गैस को ज़्यादा टाइम तक पास कराते हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 2। तो ये आपका बन जाता है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये दोबारा क्या हो जाता है, ये दोबारा से क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, क्लियर सॉल्यूशन। ओके, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट कलर का, मिल्की कलर का होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, अगर हम इसमें एक्सेस CO2 पास करा देते हैं, ज़्यादा टाइम तक CO2 पास करा देते हैं, तो इसका जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है और ये दोबारा से क्लियर सॉल्यूशन बना देता है, पानी में घुल जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने इसको आपको रिवाइज भी करा दिया है। और अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप विंडो पे आगे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई वी सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज रेमेडी इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। मतलब अगर कोई ज़्यादा खाना खा लेता है, इफ समवन टेक मोर, मतलब अगर कोई ज़्यादा खाना खा लेता है तो ज़्यादा खाना खाने की वजह से क्या हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बहुत बार सुनते हो ना कि मुझे एसिडिटी हो गई है, खट्टी डकारें आ रही है। तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में ज़्यादा एक्सेस एसिड रिलीज हो जाता है,
हमारे स्टमक में जो म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वहां से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है ना। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर वो ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उसकी जो रेमेडी होती है, उसका जो उपाय होता है, वो क्या होता है, हम बेकिंग सोडा लेते हैं। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, जो हम घर में यूज़ करते हैं, सब्जी वगैरह में डालते हैं और बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स में डालते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम बेकिंग सोडा क्यों लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। दिस इज बिकॉज बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। दिस इज अवर बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये क्या काम करता है, विच रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। तो हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये बेकिंग सोडा उसके साथ जाके रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। और जिससे जो पर्सन है जिसको एसिडिटी हो रही है उसको रिलीफ मिलता है, उसको आराम मिलता है। अब मैं इसको आपको इसका रीजन भी बता देता हूँ क्यों रिलीफ मिलता है। क्योंकि देखिए, हमारे पेट में क्या रिलीज हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl बोलते हैं ना। HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमने रेमेडी क्या ली है, हमने उपाय क्या लिया है, हमने बेकिंग सोडा लिया है। और बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एसिड हो गया, दिस इज एसिड। और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। और क्या बना देते हैं, यहाँ पे सॉल्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl और प्लस में वाटर बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एसिड है, उसकी रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कोल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम अभी स्टडी करेंगे। देखिए, तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, लाइमस्टोन हो गया हमारा, मार्बल, मार्बल आपको पता ही होगा, घरों में मार्बल डलवाते हैं। हमारा जो चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड वगैरह पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये चूना पत्थर जो होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो गई, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ठीक है, और चौक हो गया। और आप सबने एग को, अंडे को देख रखा है, जो अंडे की शेल होती है ऊपर वाली जिसे हम फोड़ते हैं। ठीक है, तो वो भी किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, जो एग शेल होती है, जो हमारा अंडा होता है उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो शेल होती है सबसे आउटर मोस्ट वाली, जो टाइट वाली सॉलिड होती है, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए, ये मैंने आपको अभी समझाया था, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होता है यहाँ पे। सो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, CaCO3। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ, दैट इज HCl। तो आपको पता है यहाँ पे क्लोरीन का नेगेटिव और कैल्शियम का पॉजिटिव, तो कैल्शियम और क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे, कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे, CaCl2। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, CO2 एंड H2O। ठीक है, सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं। तो देखिए, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस, तो जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं
तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद बेस, तो जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ ट्रीट करते हैं, द बेस न्यूट्रलाइजेज द एसिड, तो जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड डिस्ट्रॉयज इट्स एसिडिटी, और इसकी एसिडिटी को खत्म कर देता है। ठीक है, सो सिंस एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेज ईच अदर, तो एक एसिड और बेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, NaOH हमारा क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये बेस हो गया। HCl हमारा क्या हो गया? एसिड हो गया। तो यहाँ पे एसिड और बेस आपस में मिलके क्या बना रहे? NaCl, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्ट, और प्लस वाटर बना दिया। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा MgOH2 हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एसिड हो गया। तो दोनों जब मिले तो क्या बन गया? मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि सॉल्ट होता है, और प्लस वाटर बन गया। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अगली केमिकल रिएक्शन पे। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जिस तरीके से एसिड बेस के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उसी तरीके से हमारे जो एसिड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लिया, डेट इज कॉपर ऑक्साइड। मेटल क्या हो गया? यहाँ पे कॉपर हो गया। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हो गया, और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? हम एसिड के साथ करा रहे हैं, जो कि HCl हो गया। तो आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो गया? यहाँ पे CuO हो गया। इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं, डेट इज HCl हो गया, है ना। तो सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पे कॉपर प्लस वाला पार्ट होता है, क्लोरीन माइनस पार्ट होता है, तो कॉपर क्लोरीन मिलके कॉपर क्लोराइड बना देंगे, CuCl2। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे, H2O। तो ये क्या हो गया? हमारा मेटल ऑक्साइड हो गया, ये हमारा एसिड हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, ये हमारा एसिड हो गया, और जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तभी तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इसका मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये क्या होता है? ये बेसिक होता है, ये बेस की तरह काम करता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझे? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है, बेस के साथ, तो क्या होता है? यहाँ पे एक तो सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, H2O, ये बनता है ना। तो हमने क्या काम करा? एसिड तो ले लिया यहाँ पे HCl, है ना, और हमने क्या करा? मेटल ऑक्साइड ले लिया, डेट इज कॉपर ऑक्साइड, CuO ले लिया। तो क्या बन गया हमारा? सॉल्ट बन गया, कॉपर क्लोराइड, और वाटर बन गया साथ में। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी सॉल्ट है, यहाँ भी सॉल्ट है, यहाँ भी एसिड है, यहाँ भी एसिड है। इसका मतलब ये हमने जो लिया है ये डेफिनेटली किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा ये। और हमने यहाँ पे लिया क्या है? मेटल का ऑक्साइड लिया है। यहाँ पे क्या लिया है? मेटल का ऑक्साइड लिया है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, हमने क्या काम करा? मेटल ऑक्साइड हमें समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं? एसिड्स की रिएक्शन मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो जब हम एसिड को मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो तब भी हमारा क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। इसकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ करा दी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी। तो क्या बन गया? यहाँ पे सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो देखिए, वाटर, सॉल्ट, एसिड, तो सीधी सी बात है किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा क्या होता है? बेस का काम करता है। ठीक है ना। तो जब भी हम मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 ले लिया, दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन हम किस साथ करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पे एसिड के साथ, दैट इज HCl। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, MgCl2, और प्लस यहाँ पे वाटर बन जाएगा, H2O। ओके, तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद देखिए, हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? व्हाट इज इट्स रोल, और उसका रोल क्या होता है?
देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? MgOH2 होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये एक एंटासिड होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक एंटासिड। देखिए, एंटासिड, एंटासिड क्या होता है? जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है। सो एंटासिड्स इज बेसिकली, तो हमारा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्या होता है? वो एंटासिड होता है। एंटासिड मतलब जो एसिड के खिलाफ काम करता है, जो एसिड को ख़त्म करता है। तो जब भी हम डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा हमें एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जो हमें सुबह खाली पेट लेनी होती है। तो वो जो दवाई होती है वो क्या होती है? हमारी एंटासिड होती है, जो हमारे पेट में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एंटासिड। इट इज यूज टू रिमूव इंडाइजेशन। तो ये किस काम आती है? ये जो इंडाइजेशन होता है, जो हमारा खाना वगैरह पचता नहीं है, उसको रिमूव करती है। कॉज्ड बाई टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। तो जब हमारे स्टमक में, जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इंडाइजेशन होता है, तो उस टाइम हम किसको लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। तो वो किसका काम करता है? एक बेस का काम करता है। उसके बाद देखिए, अगला टॉपिक है एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड्स का जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है। ठीक है। तो द मिनरल एसिड कॉज सेवरल बर्न्स ऑन द स्किन। तो हमारे जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स मतलब जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, और हमारे पास नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। तो ये जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है? कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब ये हमारी बॉडी पे बर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर ये एसिड हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाएंगे तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये हमारी स्किन को जला सकते हैं। कौन से एसिड्स? जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड नहीं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन कौन से? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, और नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। तो ये कैसे होते हैं? ये बहुत ही कोरोसिव होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो अगर ये एसिड हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाएंगे तो इससे क्या होगा? बर्न्स हो जाएंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, कॉटन का क्लॉथ है, और इस कॉटन के क्लॉथ में हमने क्या काम करा? एसिड को डाल दिया, और एसिड को डालने के बाद इसमें होल हो गया, ये जल गया। इसी तरीके से ये जो सेकंड डायग्राम है, इसमें आपको एक हैंड दिख रहा होगा, हाथ दिख रहा होगा। इस हाथ पे क्या गिर गया? यहाँ पे एक बेस गिर गया, डेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। तो ये जो बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कोरोसिव होता है, ये भी बर्न्स प्रोड्यूस करता है, ये भी हाथ को जला देता है। तो इनको हमें बहुत ही केयर से हैंडल करना होता है। ओके। तो जो एसिड्स होता है उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव मतलब इनसे इनसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, या फिर अगर हम इनको लकड़ी वगैरह पे डाल देंगे तो लकड़ी वगैरह भी जल जाएंगी, या मेटल को भी कोरोड कर देंगे, मेटल में भी जंग लगा देंगे, मेटल को भी ये नुकसान पहुंचा देंगे। तो हमारे जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही कोरोसिव होते हैं। ठीक है, जंग वाले होते हैं नेचर में। ठीक है। और बेस में कौन सा है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हमें प्रॉपरली हैंडल करना होता है। वो भी हमारी बॉडी पे बर्न्स प्रोड्यूस कर सकता है, हमारी बॉडी को जला सकता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे किसी के हाथ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड गिर गया है, इसकी वजह से यहाँ पे बर्न्स हो गया है। ये लास्ट वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, जिन कंटेनर्स में एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, उनके ऊपर हमेशा ये जो होता है इंस्ट्रक्शन दिखती है हमें। ठीक है ना? मतलब जिन कंटेनर में हम एसिड्स को रखते हैं तो वहां पे हमें इंस्ट्रक्शन का एक पोस्टर लगा होता है कि हमें इस वेसल को या इस कंटेनर को प्रॉपरली हैंडल करना है बिकॉज इट हैज़ एसिड। तो यहाँ पे एक डेंजर का हमें साइन भी लगा होता है, और साथ में हमें ये एक लोगो भी लगा होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर ये एसिड अगर आपके हाथ पे गिर गया तो ये आपके हाथ को जला देगा, या फिर अगर किसी मेटल पे या किसी लकड़ी पे गिर गया तो लकड़ी को भी जला देगा। तो ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंटेनर्स पे लिखे होते हैं और चिपके हुए होते हैं, जिनमें भी हम एसिड्स को जिन कंटेनर्स में एसिड होते हैं। ठीक है। तो लेबोरेटरी में जब भी आप जाओगे आगे कभी भी, तो हमेशा इन कंटेनर्स में जिन पे ये लोगो लगा होता है, हैंडल केयरफुली का। तो इसको लोगों को देखने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि इनके अंदर
कंसंट्रेटेड एसिड्स है हमारे, जो हमारी बॉडी को जला सकते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए इनको हैंडल कब करना होता है? इन द सुपरविजन ऑफ सम लैब असिस्टेंट या टीचर की गाइडलाइंस में। अपने आप इन एसिड्स को हैंडल नहीं करना है, नहीं तो ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बर्न्स प्रोड्यूस कर देंगे, बॉडी को जला देंगे। क्योंकि ये मिनरल एसिड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और बेस में कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो नेचर में कोरोसिव होते हैं, ठीक है। तो द मिनरल एसिड्स कॉज सेवरल बर्न्स ऑन द स्किन, तो ये स्किन पे सेवरल बर्न्स कर सकते हैं। एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स, और ये मटेरियल्स को भी खा जाते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, मेटल स्ट्रक्चर हो गई, स्टोन वर्क हो गया, हम पत्थर से कोई काम करते हैं वहाँ भी नुकसान पहुँचा देते हैं। सो एसिड्स हैव ए कोरोसिव नेचर, ठीक है। तो एसिड्स का कोरोसिव नेचर होता है। तो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी आशा करता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप की पर्सनल विंडो में भी आके मुझसे डाउट अपना पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, चाहे कोई बेसिक डाउट हो, आप पूछ सकते हो। और इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ट्यूशन वगैरह पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी टॉपिक यहाँ से मिस नहीं होगा। मैं लखमीर सिंह को फॉलो कर रहा हूँ, आई एम नॉट फॉलोइंग इवन एनसीईआरटी। तो हर क्वेश्चन, हर टॉपिक आपका ढंग से क्लियर होगा। आपको बस वीडियो को ढंग से सुनना है, समझना है और अपनी फेयर नोटबुक में अपने काम को कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसे फॉलो करते रहोगे तो लॉकडाउन पीरियड में भी आपका बहुत फ़ायदा होगा और चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से होगा। ओके, तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट का ये 5th पार्ट था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क, कैसा भी डाउट होता है, छोटे से छोटा डाउट भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।